नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव है वो अब कुछ ही दिन जो है उसके वोटिंग में रह गए हैं। आज मेरे साथ जो उम्मीदवार हैं INLD के, वो गुरप्रीत सिंह जी जुड़े हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर जो है इनेलो जो है इसमें मुद्दा चुनावी मैदान में उतरी है। गुरप्रीत जी से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अम्बाला कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, यहाँ आप पहुंचे हैं। गुरप्रीत जी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है INLD जो है चुनावी मुद्दों में उतरी है? सर, हमारा मुद्दा मेन जो है डेवलपमेंट का है, जिस पर आई थिंक कोई पार्टी आज तक बात नहीं करती। कल मैं मुलाना हल्के में भी था, अम्बाला कैंट में भी हम घूमे, नारायणगढ़ में भी हम गए हैं। तो हमने यही नोटिस किया कि डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर लोगों के साथ मजाक हुआ है। अब तक बहुत झूठ बोला गया आज तक के प्रेजेंट सांसदों के द्वारा। कुमारी शैलजा जी चाहे रहे यहाँ से सांसद, रतनलाल कटारिया जी रहे, आज तक लोगों के साथ सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं बोला गया। तो मेरा सिर्फ मेन मुद्दा यही है, डेवलपमेंट, शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट। सर, देखने में आ रहा है कि हर पार्टी दावे करती है कि हमें जिताया जाए, हमें वोट डाली जाए। आपका मेन मुकाबला जो है किस पार्टी से रहेगा? क्योंकि भाजपा से बंतो कटारिया जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, वरुण मुलाना जो है विधायक जो रहे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा ने भी अपनी टिकट जो है डिक्लेयर कर दी है। सर ऐसा है, अभी मैं आपको एक बात थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ मुकाबले की। तो बीजेपी के यहाँ से 10 साल सांसद रहे रतनलाल कटारिया जी। अब बीजेपी ने टिकट दिया उन्हीं के परिवार में से, उनकी वाइफ को, बंतो कटारिया जी को। तो देखिए, जग जाहिर है और लोगों ने, सब अम्बाला लोकसभा की जनता ने देखा है कि उन्होंने कैसे बीजेपी ने किसानों पर गोलियां चलाई, उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर नाजायज पर्चे करे। तो ये सब जो उनके कुकर्म सब किए हुए हैं ना जी, वो उसी का नतीजा है कि आज वो गांव गांव नहीं जा पा रहे और गांव में लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और अभी आपने बात करी कांग्रेस के कैंडिडेट की, तो मैं उनके बारे में एक ही बात कहूंगा, जो इंसान MLA बनकर विकास नहीं कर पाया, वो सांसद बनके कितना विकास कर लेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जिनसे एक विधानसभा नहीं संभाली गई, वो 9 विधानसभा कैसे संभाल लेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। तो हाँ जी बोलिए। मेन मुद्दा जो अम्बाला में एक रहता है कि IMT का मुद्दा है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन IMT जो है वहीं की वहीं रह जाती है। हर बारी जो हर पार्टी जो आती है वादा करती है कि IMT जो है अम्बाला में लगेगी, लेकिन अभी तक 10 साल पहले कांग्रेस रही, 10 साल से भाजपा सत्ता में है, लेकिन IMT जो है मंजूर तो हो गई है, लेकिन अभी भी वो लगी नहीं है। जो यदि आप सांसद बनते हैं तो IMT जो सपना है अम्बाला का पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। मैं आपको सच बताऊं, अभी तक मैं वही अभी भी बात कर रहा था सभी से कि 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, दोनों ही जुमलों की सरकार रही, दोनों ही जनता से झूठे वादे तो करके गए लेकिन किया कुछ नहीं। अम्बाला लोकसभा की ना तो कभी भी पार्लियामेंट में आवाज उठी, और ना ही कभी इन्होंने उठाने की कोशिश करी, ना ही कभी जनता के बीच में आकर बैठे। तो ये दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही जुमलों की सरकार है, दोनों ही झूठे वादों की सरकार है। रही बात IMT की, तो मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से भी, तो यहाँ सबको, जो अम्बाला का ये सपना है, मैं उसको पूरा करने की यहाँ पर आज आपको गारंटी देकर जाता हूँ। ये सब मेरी जनता भगवान समान है, ये सब मेरे बैठे हुए हैं, सीनियर लीडरशिप बैठी है, सब मेरे जनता बैठे हैं। इन सबके सामने मैं आज ये बात कह के जा रहा हूँ कि इसको, जो ये सपना है अम्बाला का, इसको हम पूरा करेंगे। 400 पार का नारा तो भाजपा वाले दे रहे हैं, और 10 की 10 सीटें जीतने का दावा हरियाणा में भी भाजपा का किया जा रहा है। 400 पार का नारा एक जुमला है सर, ये वैसा ही जुमला है जैसा 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आने का था। ठीक है, अभी इन्होंने विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने 75 पार का एक नारा छोड़ा था लोगों में, कितने आई थी सीटें? ये 40 पार भी नहीं कर पाए थे। तो ये भी सेम 400 पार वाला एक नारा ही है, एक जुमला है। ये एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊं, एक साइकोलॉजी गेम है। आप ऐसे ऐसे नारे, एक जुमलेबाज नारे छोड़कर आप एक लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजी फिट कर देते हो कि हाँ ये देखो जी ऐसे है ऐसे है, फिर लोग वो साइकोलॉजी को घुमाते रहते हैं। तो एक हवा क्रिएट करते हैं, और इनके पास हवा क्रिएट करने के अलावा कोई काम नहीं है। काम ये कर नहीं सकते,
जुमले इन्हें सिर्फ देने आते हैं और लोगों में झूठे वादे करने आते हैं। जेजेपी भी जो है भाजपा के साथ रही है 4.5 साल, बाद में सब अलग हो गए, पार्टीबाजी लगी। जेजेपी जो है बिल्कुल अब टूटने के कगार पर आ रही है। मैं इस पार्टी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, जी। जिसका कोई वजूद ही नहीं रहा उसके बारे में बात क्या कही जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि चौटाला साहब कहेंगे तो हम घर वापसी कर सकते हैं। ऐसा कभी होना ही नहीं, तो इस बारे में बात क्या करनी है। अभय चौटाला केवल एक ही पूरी विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, केवल एक ही एमएलए जो है इनेलो से बने थे। 90 विधानसभा है, केवल एक ही व्यक्ति जो था, उन्होंने किसानों की जो है मांग को भी उठाया, किसानों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। देखिए, आज के टाइम में ना कोई गांव में सरपंची भी नहीं छोड़ता। ये एक लौते, अगर मैं बात करूं ना, इंडिया में विधायक थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूं, एक लौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के हक के लिए अपनी विधायक की कुर्सी तक त्याग दी थी, जबकि एक ही सीट थी। इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता मेरी नजर में, एज अ यूथ की नजर में, जिनको कुर्सी का कोई लालच नहीं है लेकिन उन्हें किसानों की हित की बहुत ज्यादा परवाह है। बाकी जितने भी विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के लगा लो, आज कांग्रेस शोर मचाती फिरती है, हम किसान हितैषी हैं, हम किसान हितैषी है। जिस टाइम किसान आंदोलन था, क्यों नहीं कुर्सी छोड़ी, क्यों नहीं विरोध किया? विरोध करना चाहिए था ना। जब आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कुर्सी छोड़ी, आप भी आते सपोर्ट में, आप भी कुर्सी छोड़ते, प्रेशर बनता गवर्नमेंट पर, क्या पता किसानों की आवाज सुनी जाती। चौधरी अभय सिंह जी ने तो अपना फर्ज निभाया। कांग्रेस आज अगर किसान हितैषी बन रही है तो उस टाइम कहां थी? तो ये सब झूठे वादे से और लोगों में आते हैं, वोट मांगते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं, सब झूठे वादे करते हैं दोनों सरकारें। किसान कई दिनों से जो है बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक भी जो है बंद कर दिए गए। आम जो जन लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे पड़े हैं। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार बोल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं कर रही। यही तो बात है ना सर, जी। सुनवाई नहीं करेंगे जब ये पावर में आ जाएंगे, लेकिन जब वोट मांगने आएंगे फिर ये किसानों के बीच में जाके किसान हितैषी बनते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है झूठे लोगों की। चलिए, ये थे मेरे साथ आईएनएलडी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा से, किन किन मुद्दों को लेकर वो अम्बाला की जनता के बीच में आएंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं निखिल सोपती अपने सहयोगी अमित के साथ नया अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।